हेलो एवरीवन, सो आईआईटी भुवनेश्वर भी हायर कर रहा है समर इंटर्न्स को। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी के बारे में, हायरिंग प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्लाई कैसे करना है। कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कैसे बनवाना होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। फाइल फॉर्मेट वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है अपने कॉलेज की तरफ से, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 10-20 सेकंड में बात करके खत्म करेंगे। एंड देन एक मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। सो बेसिकली जो जो डॉक्यूमेंट एंड जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा अप्लाई करते टाइम, वो सब यहाँ पे दिया गया है। सो जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है अप्लाई करते टाइम, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है वो सारी चीजें पता चल जाएगी आप लोगों को। सो जस्ट मेक श्योर कि इसको एक बार जरूर देख लेना अप्लाई करने से पहले, एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार चेकआउट कर लेना। एंड देन एक मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें बेसिकली अनफिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या कैसे बनना है। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग गया, अब इसके बारे में सपोज आपको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एनआईएल एनआईएल नील 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 बेसिकली फिल कर देना है, जो जो इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। बहुत सारी चीजें और भी है, तो आप जब एक बार गो थ्रू करोगे, एक बार पढ़ोगे, तो इस सारी चीजें पता चल जाएगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बट स्टिल आप लोग एक बार अपने एंड से भी चेकआउट कर लेना, स्क्रॉल करना नीचे तक, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार ये सारी चीजें चेकआउट कर लेना। एंड या देन एक ये वाला मैं फॉर्म दे दूंगा जिसमें फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म में बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहेगा, इसको बनवाना है कॉलेज की तरफ से। एंड या अभी आते हैं हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं लाइन बाय लाइन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। एंड यार देखो, बहुत सारे आईआईटीज अभी हायर कर रहे हैं बेसिकली इंटर्न्स को, तो मैं इतना ज्यादा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के पास एक सर्टिफिकेट हो, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। अब उसका रीजन ये ना यार कि अगर कोई भी स्किल है ना, तो उसको लाइक वैलिडेट करने का बस 3 तरीका होता है। हालांकि एक दो और तरीका होता है, बट स्टिल स्टूडेंट लाइफ में 3 तरीका होता है कि एक पहला तो आप एक प्रोजेक्ट बना दो, प्रोजेक्ट बनाओगे तो सपोज मन से रिलेटेड अगर आप प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो वैलिडेट करेगा कि आपको मन आता है। एंड सेकंड वे होता है सर्टिफिकेशन। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में, लाइक गूगल के स्टार्ट या गूगल हैश कोड, या फिर कोई कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है यूडीमी की तरफ से, या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है एडब्ल्यूएस का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, या फिर कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट है, तो वैलिडेट करता है कोई पर्टिकुलर स्किल आपको आता है। थर्ड वे होता है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना। एंड अगर आपका इंटर्नशिप नहीं है किसी भी जगह, तो आप अगर जब फोर्थ ईयर में अप्लाई करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज्यूमे ऑफ कैंपस तो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। लाइक ऑन कैंपस हो सकता है, बट ऑफ कैंपस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि इंटर्नशिप में अप्लाई करो जितना ज्यादा हो सके। एंड ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सारे आईआईटीज में ना, बेसिकली अप्लीकेशन फी नहीं है। हालांकि मैं रेकमेंड करता हूँ कि किसी भी आईआईटी में या फिर किसी भी जगह अगर अप्लीकेशन फी मांगा जाता है अप्लाई करते टाइम, तो वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अप्लाई मत करना। बाकी ये सारे आईआईटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करना। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी पलक्कड़ एंड बहुत सारे आईआईटीज पे मैं ऑलरेडी बना दी हूँ। मोस्टली पेड है, एक दो अनपेड है, बट या मोस्टली पेड है। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके स्टाइपेंड के बारे में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेड है या अनपेड है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पेड है कि अनपेड है। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले तो मैं समझा देता हूँ कि यार डजंट मैटर कि आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट सारे बैचेस के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एलिजिबल हैं। सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है। सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। और या बाकी सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेशन इन लोगों का मिनिमम 3 वीक एंड मैक्सिमम 8 वीक का रहता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफेसर कितने वीक के लिए आपको एलोकेट करता है, तो प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा। बट या मिनिमम एंड मैक्सिमम आप लोग अप्लाई कर सकते हो 3 से 8 वीक का। सो ये एप्लीकेशन सबमिशन में एंड हायरिंग प्रोसेस में इसका कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आप लोग को अप्लाई करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, 10-12 का जो मार्कशीट एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, उसके बेसिस पे जस्ट आपका रिज्यूमे वगैरह दिखा जाएगा, प्रोजेक्ट और मोस्ट प्रोबेबली जो सर्टिफिकेशन है वो सारी चीज़ देख के, एंड अगर सब चीज़ सही रहा देन आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसमें कुछ इंटरव्यू का लिखा नहीं है, बट बहुत सारे आईआईटीज इंटरव्यू भी लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी ले ले। सो अगर इंटरव्यू होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा, बट या इसमें लिखा नहीं गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज्यूमे जस्ट देख के शॉर्टलिस्ट करके एंड देन ऑफर दिला दिया जाए, डिपेंड अपॉन योर अवेलेबिलिटी। टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च को।
10 अप्रैल तक लास्ट डे है, तो 10 अप्रैल तक अप्लाई कर देना। 25 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन या उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा 25 अप्रैल तक। और 10 मई से जॉइनिंग डेट है, लाइक समर इंटर्नशिप है, तो ऑफ कोर्स समर में जॉइनिंग होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया कि जस्ट रिज्यूमे वगैरह देखा जाता है और जो आप लोग का ये एप्लीकेशन है वो चीज़ देखा जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन वगैरह आप रीड आउट कर लेना। आई डोंट थिंक कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत है। अकोमोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकोमोडेशन एंड फूड वगैरह सब कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, बट ऑन पेमेंट बेसिस। तो आपको इसका फी देना पड़ेगा बेसिकली, जितना भी फी होता होगा। आईटी का बहुत ज़्यादा फी नहीं होता है सिंस ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो या अब एंड फेलोशिप के बारे में बात कर लेते हैं। फेलोशिप बेसिकली स्टाइपेंड है। तो स्टाइपेंड यहाँ पे लिखा गया है ना कि कॉलेज के लाइक डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोफेसर के अंडर, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ कुछ अमाउंट ऑलरेडी लाइक फंड दिया गया रहता है। अगर फंड अच्छा होगा आपके प्रोजेक्ट में तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर फंड नहीं मिला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तब आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सो इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, लाइक बाकी सारे आईटीएस में फिक्स होता है कि 10,000 या 15,000 या 20,000 या 5,000 ऐसा कुछ स्टाइपेंड रहेगा। बट इसमें डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो रहे हो। सो या जस्ट मेक श्योर सारे आईटीएस में अप्लाई कर देना। आपको जब ऑफर लेटर आएगा तो आप चूज कर सकते हो कि कौन से आईटी में आपको ज्वाइन करना है। एंड जहाँ पे ऑफकोर्स ज़्यादा स्टाइपेंड रहेगा एंड ज़्यादा आपकी सिटी से क्लोज रहेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली। बाकी ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में बात करने की जरूरत है। एंड अभी आते हैं हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली ये होता है ना कि प्रीवियसली आपके जितने भी सेमेस्टर हो चुके हैं, सपोज 2 सेमेस्टर हो गए या 3 या 4 हो गए, तो 4 सेमेस्टर का सीजीपीए एंड जो आप लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, मार्क्स वार्क्स, ये सारी चीज़ के एक कॉलेज वाले बना के देते हैं। अगर आप कॉलेज में बात करोगे जाके एडमिन ब्लॉक में, तो वो बना के दे देंगे। इन केस वो नहीं बना के देते हैं ट्रांसक्रिप्ट, तो आपको जस्ट क्या करना है, प्रीवियसली जितने भी सेमेस्टर हैं सबको जोड़ के एक प्रॉपर पीडीएफ बनाना है एंड उसी को सबमिट कर देना बस। सपोज आपके 4 सेमेस्टर हुए हैं, तो 4 सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं उनको स्कैन करना। अगर हार्ड कॉपी होगा तो सॉफ्ट कॉपी होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि जितने भी पीडीएफ है सबको ज्वाइन करके एक बड़ा सा पीडीएफ बनाओ एंड सबमिट कर दो। बस वही, अगर 4 सेमेस्टर प्रीवियसली हो चुके हैं तो 4 सेमेस्टर को जोड़ के सबमिट करना है, बस वही चीज़ है। और कुछ अलग से चीज़ नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड एंड मार्कशीट वगैरह चाहिए, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। आप लोगों को अप्लाई करते टाइम पहले रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। मैं आप लोग को लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। सो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन ऑनलाइन करना एंड देन अप्लाई करना है बेसिकली। तो जस्ट मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन कर देना। बाकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे आते हैं, तो यहाँ पे लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कॉलेज का यहाँ पे लेटर हेड बनवा लेना अप्लाई करते टाइम एंड बेसिक फॉर्म है। आई डोंट थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत है। सो या यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि एक सील रहेगा एंड डेट रहेगा एचओडी से। अगर आप ये बनवा रहे हो तो एचओडी का, या डायरेक्टर का बनवा रहे हो तो डायरेक्टर का सील एंड साइन वगैरह यहाँ पे रहेगा। ऊपर कॉलेज का लेटर हेड, एक बार और बता रहा हूँ मैं, जरूर बनवा लेना। लेटर हेड बेसिकली ये होता है कि आपके कॉलेज का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, लाइक कॉलेज का नाम क्या है, एआईसीटीई से एफिलिएटेड है कि नहीं, एंड बेसिक सी चीज़। आप अपने कॉलेज का कोई भी पीडीएफ उठा के देख सकते हो, उसमें लिखा गया रहता है। बेसिक डॉक्यूमेंट कोई भी उठा लेना, तो उसमें लिखा गया रहेगा। जाकर आप स्टूडेंट सेक्शन में बात करना अपने एडमिन ब्लॉक में, वो बना के दे देंगे। सो आई डोंट थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत है, इतना ही है। सो जस्ट मेक श्योर कि ये सब फिल करके अप्लाई करना, तभी आप लोगों का रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें करना। एंड या ये भी पीडीएफ में दे दूंगा, ये भी पीडीएफ में दे दूंगा। सो इसके बाहर कुछ है नहीं। इतना ही है। आई थिंक मैं इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। आप लोग को जस्ट जाकर अप्लाई कर देना है। सो अप्लाई कर देना है एज सुन एज पॉसिबल बिफोर डेडलाइन। और बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हैकाथॉन्स, बहुत सारे हायरिंग चैलेंजेस अभी आ रहे हैं। डेली मैं वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, एंड बहुत सारे हायरिंग अपडेट अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता रहता हूँ। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार जाकर चेकआउट करना कम्युनिटी पोस्ट भी। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, जाके चेकआउट करना। 101% आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी एक बार और बता देता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।